में भी हो सकते हैं और मार्जिनल में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। as long as the condition as long as is conditioned by marginal energy, supreme lord as his friend the super soul stays with him just to get him to return to the spiritual energy. तो जब वो चूज करता है कि नहीं नहीं मुझे मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है, मुझे मटेरियल एक्टिविटीज ही करनी है, तो भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, आप करो। और भगवान खुद एक गाइड के रूप में, एक हेल्पर के रूप में उसके साथ रहते हैं थ्रू आउट। जैसे कोई बच्चा है, वो जिद करके कहता है नहीं मुझे रोड पे जाना है, रोड पे जाना है, अकेला जाना है, मैंने नहीं जाना है किसी के साथ, और वो जाता है पिताजी को छोड़ के। तो अब वो पिताजी को छोड़ के चला गया रोड पे, लेकिन पिताजी जो हैं वो जानते हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, तो वो साथ में जाते हैं ऐसे छुप के कि उसको पता नहीं लगे। तो वो भेष बदल के चले आते हैं और उसके साथ साथ पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन बच्चा नहीं देख पा रहा अभी। और बच्चा, लेकिन वो उसको बचाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। अब उसमें बच्चा कई बार ठोकर खा के गिरता भी है, लेकिन जो पिताजी हैं वो गाइड करते रहते हैं, पीछे से देखते रहते हैं कि कहीं कोई बड़ा डेंजर ना आ जाए इसको। तो उसी तरह से भगवान जो है हमें गाइड कर रहे हैं हर वक्त। हमारे ऊपर है हम कितना उनकी गाइडेंस को सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड इज ऑलवेज ईगर टू टेक हिम बैक टू द स्पिरिचुअल एनर्जी, बट ड्यू टू हिज माइन्यूट इंडिपेंडेंस लिविंग एंटिटीज कंटिन्यूअली रिजेक्टिंग द एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अब वो भगवान जो है परमात्मा के रूप में वो गाइड कर रहे हैं, वो हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें लेके जाने के लिए, लेकिन हम अभी उसके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बच्चा जब इंटरेस्ट नहीं दिखाता पिताजी के साथ जाने के लिए, तो पिताजी फोर्स नहीं करते। वो कहते हैं कि चलो जो इसको करना है करने दो, मैं इसको पीछे से गाइड करता जाऊंगा, कोशिश करूंगा। देखो मतलब भगवान कभी हमारे ऊपर हिम्मत नहीं हारते, हमेशा हमें कोशिश करते रहते हैं कि हम सुधरें। दिस मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस इज द कॉज ऑफ मटेरियल स्ट्राइफ इन द कंडीशन नेचर। अब लेकिन बच्चा अगर कहे नहीं मुझे तो रोड पे ही रहना है, तो ये मिसयूज है इंडिपेंडेंस की। भगवान ने इंडिपेंडेंस दी, पिताजी ने इंडिपेंडेंस दी, अब वो मिसयूज कर रहा है और ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे उसको तकलीफें आ सकती हैं। तो ये बच्चे की चॉइस है, ये मिसयूज है। लॉर्ड देयरफॉर इज ऑलवेज गिविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट। फ्रॉम विदाउट ही गिव्स इंस्ट्रक्शन एज स्टेटेड इन द भगवद गीता, एंड फ्रॉम विद इन ही ट्राइज टू कन्विंस द लिविंग एंटिटी that his activities in the material field are not conducive to real happiness। तो अंदर से भी हमें गाइड करते हैं कि क्या सही रास्ता है उसकी तरफ जाएं, और बाहर से हमें गाइड करते हैं अच्छे अच्छे बुक्स के थ्रू, जैसे भगवत गीता हो गई और शास्त्र हो गए, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और साथ साथ हमारे को गाइड करते हैं लोगों से जो कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं लोग, ऐसे लोग जो हमें अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जितना उनको आता है उससे हमें क्या कहते हैं क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जस्ट गिव इट अप एंड टर्न योर फेथ टूवर्ड्स मी, देन यू विल बी हैप्पी, ही सेज। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो अपने बनाए हुए आपने धर्म है, अपने बनाए हुए मैन्युफैक्चर कॉन्कॉक्टेड जो क्या कहते हैं तौर तरीके हैं, आप इनकी जगह भगवान की शरण में आओ, भगवान के ऊपर फेथ करो आप, और भगवान आपको खुश करेंगे। देन यू आप खुश हो गए अपने आप ऑटोमेटिकली जब भगवान की शरण लोगे। Thus, the intelligent person who places his faith in Paramatma or Supreme Personality of Godhead to advance towards a blissful eternal life of knowledge। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ अपना रुख करता है। जैसे एक बच्चा रोड पे चलता आ रहा है, वो उसको आइडिया हो गया, अब वो भगवान अपने पिताजी की तरफ देखेगा और कहेगा चलो पापा, वेयर एवर यू टेक मी आई विल गो, जहाँ पे भी आप लेके जाओगे मैं चलता हूँ आपके साथ। तो कहते हैं चलो घर चलेंगे, अब घर में आराम करेंगे। तो उसी तरीके से ये भी जो लिविंग एंटिटीज है, हम कितने जन्मों से इधर उधर भटक रहे हैं, अगर हम परमात्मा की तरफ देखें, जो भगवान है उनकी तरफ देखें, जो हमारे हृदय में हमें गाइड कर रहे हैं, तो हम भी उनके गाइडेंस लेके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इमीडिएटली जा सकते हैं। हमें यहाँ पे जो तकलीफें हैं उसका सामना करने के लिए कई कई जन्म लगने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे, एक बारी एक सबमरीन थी,
वो सबमरीन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बंद होता है पूरा चारों तरफ से, एक छोटी सी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो सिलेंडर के जैसी लंबी सी होती है एक केस, और उसके अंदर कई नेवी के लोग जो है वो उसके अंदर जाते हैं और समुद्र के नीचे तक चली आती है वो। तो अभी पीछे एक न्यूज़ में आया कि एक सबमरीन है किसी कंट्री की, और उस कंट्री की सबमरीन से संपर्क बंद हो गया है। संपर्क बंद हो गया मतलब कि अब हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और वो सबमरीन में नीचे कहीं बैठी हुई है समुद्र के कई कई सैकड़ों मीटर नीचे। अब वहां पे इतने अंधेरे में, इतने डार्क में, इतने सब में सबमरीन जो है उसका कनेक्शन बंद हो गया, और जो भी 8-10 लोग थे वो वहीं पे रहे। अब कितने दिन देर है उन लोगों के पास जिंदा रहने के लिए उनको पता नहीं, कुछ मिनट में भी मर सकते हैं, कुछ घंटे में भी मर सकते हैं। और कैसी मौत है देखो, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन अब वो ऊपर नहीं आ सकते, नीचे नहीं आ सकते, और धीरे 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 करके अपना शरीर जो है वो छोड़ देते हैं। कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, कितना ज़्यादा तकलीफ देह है ये, कि आप कहीं नीचे बैठे हो बंद, उसके अंदर आप खोल के जा भी नहीं सकते, बाहर पानी पानी समुद्र के कितने नीचे हो, ऊपर भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करोगे आप, फंस गए आप। तो ऐसे कई सारे जीव हैं जो तड़फ तड़फ के एक बारी शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहे हैं, फिर दूसरा छोड़ के तीसरे में जा रहे हैं। कितने सारे जानवरों को देखो तड़पा तड़पा के मार रहे हैं आजकल, आप देखो स्लॉटर हाउस में। तो ये सारी तकलीफों को देख के जो एक डिवोटी है वो सबके लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है कि देखो कितना तड़फ रहे हैं सब लोग, भगवान के शरण में अगर आ जाएं सब तो उनको ये सब चीज़ें तकलीफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले जन्मों में वो दोबारा दोबारा शरीर लेंगे, जानवर का, कभी इंसान का, कभी कीड़े मकोड़ों का, कभी पौधों का। उससे अच्छा ये है कि भगवान के धाम में चले जाए, वहां पे भगवान के साथ एंजॉय करके अपने रिलेशनशिप जो भगवान के साथ है उनका, उसको स्ट्रेंथन करे। तो ये पूरी भगवत गीता और ये पूरा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का माध्यम है, ये शिला प्रभुपाद ने कई कई दिन की सी सिकनेस होने के बाद, तकलीफें सहने के बाद, कई महीनों साल प्रॉब्लम्स से गुजरने के बाद प्रयास करके पूरी दुनिया को देने के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली। और आज भी हम देखते हैं कि 50 साल पहले ये सब चीज़ें प्रभुपाद ने स्टार्ट करी, और आज भी हम देखते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस इतना है कि जो कई सारे कंट्रीज़ में नए नए लोग हैं, नए नए डिवोटीज़ हैं जिनको कुछ नहीं पता था कृष्णा के बारे में, उन सब का हृदय परिवर्तित होता जा रहा है और वो एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला था, वो कहीं पे उनको किसी ने भगवत गीता दी किसी और कंट्री में, मेरे ख्याल से कोई रशिया का पार्ट थी वो कंट्री, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस कंट्री का, चेक रिपब्लिक या ऐसे कुछ है। तो वहाँ की कंट्री में वो थे और उनको किसी ने भगवत गीता दी। भगवत गीता देखते ही उनको लगा, अरे जब उन्होंने पढ़नी शुरू करी तो उनको लगा कि ये इसमें कोई सही में बड़ी पते की बात है। तो ढूंढ रहे थे ऐसे डिवोटीज को, फिर वो डिवोटीज से मिले। मिलते ही उन्होंने जो भी उनकी खराब शराबी कबाबी ऐसी जो भी दूसरी कंट्रीज में लोग करते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं एक्चुअली, और अभी मंदिर में सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये सब हृदय में लोगों के है पूरी दुनिया में, ये सारी नॉलेज जो है इसके साथ टच होते ही लोग के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई बार लोगों को पता लग जाता है इमीडिएटली कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कई बार इतने स्लो चेंजेस होते हैं कि लोगों को पता नहीं लगता, वो इतनी सीरियसली नहीं लेते, वो भगवत गीता को समझ नहीं पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रयास करेंगे तो उनका भी हृदय जो है परिवर्तित हो जाएगा और वो भी जो है बेनिफिट उठा सकते हैं इस साइंस का। और आगे चलने वाले टाइम में वो ना ही बल्कि अपने लिए बेस्ट करेंगे, बल्कि
आने वाले पूरे समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए बेस्ट चीज जो कर सकते हैं वो यही है कि खुद भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करें। उससे क्या होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज जब अ, भगवान के एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, तो उनके पिताजी जितने भी बड़े राक्षस हों, वो राक्षस होने के बावजूद, क्योंकि प्रहलाद इतने बड़े डिवोटी थे, उसका बेनिफिट हिरण्यकश्यप को भी मिल गया और वो भी पवित्र हो गए। तो ये होता है एक प्योर डिवोटी की शक्ति, कि उसकी शक्ति के सामने कोई भी शक्ति जो है वो टिक नहीं सकती, और पवित्र हो जाते हैं सब। हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति भी पवित्र हो गया। उसी तरह हम देखते हैं जगाई मधाई, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई को पवित्र कर दिया। तो ये शक्ति है भक्ति की। तो फिर से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। येट इन दिस बॉडी देयर इज अनदर ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर हु इज लॉर्ड सुप्रीम प्रोप्राइटर हु एग्जिस्ट एज द ओवरसीयर परमिटर एंड हु इज नोन एज सुपर सोल। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। सॉरी अगेन, आज थोड़ा सा हमारा इंटरनेट वगैरह की वजह से डिले हो गया, बट कल हम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो हमने डिस्कस किया आज? ओके, सो इट्स स्टॉप हियर। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।